अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसे पाइथागोरस थ्योरम ही क्यों कहते हैं। ये असल में एक मैथमेटिशियन पाइथागोरस ने पेश किया था, इसीलिए उसी के नाम के साथ इसे मंसूब किया जाता है। तो इसको मज़ीद हम पाइथागोरियन थ्योरम या फिर मसला फिसागोरस भी कहते हैं। तो पाइथागोरस ने जो ये थ्योरम पेश किया था वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पेश किया था। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये है कि जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। जैसे ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एक जाविया बन रहा था। तो इस थ्योरम के मुताबिक अच्छा, उससे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास एक ट्रायंगल होती है उसके 3 साइड्स हैं। ये जो इस तरह नीचे वाली साइड, इसे हम बेस कहते हैं, और इस साइड को हम एल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर भी कहते हैं, और इस साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो पाइथागोरस के मुताबिक अगर हम हाइपोटेन्यूज यानी इस साइड का इंक्लाइंड जो इसकी साइड है इसका स्केयर लें, वो बेस का स्केयर प्लस एल्टीट्यूड का स्केयर इनके बराबर होता है। तो उसने हाइपोटेन्यूज को सी से ज़ाहिर किया और बेस को ए से और एल्टीट्यूड को बी से। तो इस तरह जो उसने एक फार्मूला पेश किया उसके मुताबिक सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब हमारे पास असल में ना कि इस थ्योरम को हम के जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी ना साइड्स वगैरह मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम इसकी ना कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल से हम इस थ्योरम को यूज़ करते हुए साइड मालूम करेंगे। तो अब ये एक हमारे पास एग्जांपल है। तो इसमें ये देखें आप लोग कि हमें बेस दी हुई है 5, उसके बाद ये हमें उसका एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर दिया हुआ 12 है और ये x है। इसका मतलब कि ये हमें मालूम नहीं है, ये हमने मालूम करना है। क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए इसे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इजीली इसकी जो तीसरी साइड है ना वो हम मालूम कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का ये भी है कि आप लोगों को पहले से 2 साइड मालूम होने चाहिए। अगर आप लोगों के पास 2 साइड हैं तो आप लोग तीसरी साइड मालूम कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारे पास a के बराबर है, a के बराबर हमने लिख लिया 5, ये एल्टीट्यूड है वो b के बराबर है तो वो हमने 12 लिख लिया। तो ये जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है ये c के बराबर है तो c के बराबर हमने x लिख लिया। अब पाइथागोरस थ्योरम जो था उसके मुताबिक सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो c हमारे पास x के बराबर है तो उसका स्केयर उसी तरह आ जाएगा। a हमारे पास है 5, उसका स्केयर बन जाएगा, प्लस b हमारे पास 12 है तो उसका स्केयर बन जाएगा। तो 5 का स्केयर 25, 12 का स्केयर 144, इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 169। अब हमने चूँकि अकेले x की कीमत मालूम करनी है तो हम दोनों साइड का स्केयर रूट ले लेंगे। अब स्केयर रूट लेते हैं तो x का स्केयर रूट लेते हैं तो ये कट जाएगा और हमारे पास जस्ट x रह जाएगा। अब 169 का अगर हम स्केयर रूट लेते हैं तो उसका आंसर हमारे पास 13 आता है। इस तरह हमने पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए इजीली जो तीसरी 2 साइड मालूम थी तो तीसरी साइड मालूम कर ली। अब इसी की मज़ीद 2 और हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल में हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये एल्टीट्यूड और हाइपोटेन्यूज दिए हुए हैं लेकिन बेस नहीं दी हुई। तो अब हम इन 2 साइड्स को इस्तेमाल करते हुए पाइथागोरस थ्योरम से ये तीसरी साइड यानी कि उसका बेस मालूम करते हैं। तो a बराबर x है, b बराबर 6 है और c बराबर 8 है। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो हमने चूँकि a मालूम करना है तो ये b को हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो इधर प्लस था उधर जाके ये माइनस हो गया। तो अब हम ये इक्वेशन को थोड़ा सीधा करके लिखते हैं, ए स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर माइनस बी स्केयर। अब c की कीमत हमने लिख दी और उसके बाद हमने ये b की कीमत भी लिख दी। अब इसका अगर हम स्केयर लेते हैं तो हमारे पास 8 का स्केयर 64 आ गया, 6 का स्केयर 36 आ गया। 64 में से अगर 36 निकाले तो हमारे पास 28 आता है। तो हमने चूँकि a की कीमत मालूम करनी है तो इधर भी हम स्केयर रूट ले लेते हैं, दूसरी साइड पे स्केयर रूट ले लेते हैं। इनका स्केयर रूट कट जाएगा, वो a आ जाएगा। लेकिन 28 को हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। ये हमने फैक्टराइजेशन इसकी की तो फैक्टराइजेशन का जो आंसर आया वो 2, 2 और 7 आ गया। तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, ये 2 का स्केयर बन जाएगा, स्केयर रूट के साथ ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2 स्केयर रूट 7। तो इसका जो हमारे पास
बेस का जो हमारा आंसर आया वो ये है। अब हम ना इसकी तीसरी एग्जांपल देखते हैं। तीसरी एग्जांपल में हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी दिया हुआ है, बेस भी दिया हुआ है, लेकिन इस दफ़ा हमारे पास एल्टीट्यूड यानी कि इसका परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ। तो आप बिल्कुल उसी थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हम इससे भी मालूम कर सकते हैं। ए हमारे पास 5 है, बी x है और सी 13 है। तो इसको हम मालूम करते हैं। तो हम देखें कि वही सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चूँकि हमने बी मालूम करना है तो बी इधर ही रहेगा, तो ए को उधर लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो अब सी की कीमत हमने पुट की, उधर से ए की कीमत पुट की, तो ये 13 का स्क्वायर 169 आ गया, 5 स्क्वायर 25 आ गया। इसको ये माइनस किया तो 144 हो गया, और 144 का जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये हमारे पास 12 आ गया। इस तरह हमारे पास अगर ये दो साइड 3 हो तो हम ये तीसरी साइड भी मालूम कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसकी अगर दो साइड्स हमें मालूम हो तो तीसरी साइड हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम के जरिए मालूम कर सकते हैं। तो ये इस तरह भी सवाल आ सकते हैं, या सिंपल आप लोगों को वो ये वाली शक्ल ना ही बना के दें और डायरेक्ट ये वाले बस इसी तरह कह दें कि ए बराबर ये है, बी ये है, सी ये है, तो जो चीज़ उनकी रिक्वायर्ड हो वो आप लोग से पूछ सकते हैं। या फिर इसकी कोई रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हो सकती हैं, तो रियल लाइफ एग्जांपल भी आप लोगों ने मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एक बहुत ही अहम एग्जांपल होती है कि जो सीढ़ी है वो अगर दीवार के साथ इंक्लाइंड रखी हुई है तो उसमें कोई एक चीज़ आप लोग देखेंगे कि जो नीचे से सीढ़ी के नीचे से दीवार तक का जो फासला होगा उसे हम क्या कहेंगे, बेस। यानी कि ये देखने इस तरह ये अगर सीढ़ी रखी हुई है तो ये वाला फासला बेस हो जाएगा, और ये वाला दीवार जो हो जाएगी उसका परपेंडिकुलर या फिर एल्टीट्यूड हो जाएगा, और ये सीढ़ी जो इस तरह इंक्लाइंड रखी हुई है वो उसका हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। अब उनमें से कोई से दो चीज़ें अगर दी हो तो तीसरी चीज़ आप लोग इजीली मालूम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि इनका हमने ये देखें कि हमने ए की कीमत भी निकाली, बी की निकाली और सी की निकाली, लेकिन हमने यूनिट नहीं लगाया। तो उसकी वजह ये है कि यूनिट आप लोग जो दिया होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें सेंटीमीटर दिया तो जाहिर सी बात है तीसरी साइड भी सेंटीमीटर में आएगी, अगर उन्होंने मीटर दिया तो तीसरी साइड भी मीटर में आएगी, तो वो उसी हिसाब से आप लोग उसका यूनिट लिख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।